जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं, जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, वो बहुत ही रोचक विषय है। तो उसी के बारे में हम आप लोग है ना सो ध्यान दीजिए, विशेष ध्यान दीजिए कि देखिए क्या चर्चा है। तो देखिए कि हमारे देश जो भारत है, तो ये है ना सो काफ़ी विशाल देश है और इसका इतिहास भी काफ़ी बहुत ही विशाल रहा है। लेकिन एक चीज़ अभी हम लोग को खटकता है, यह है कि हमारे देश में चीता है, जो है ना सो एक है ना सो जो है ना सो ये जंगली ये जानवर होता है, जंगली जानवर चीता। ये भारत में अब बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। यानी कि 1952 में ही ये पूरी तरह से विलुप्त हो गया। एक समय में 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी में भारत में लगभग हजारों की संख्या में चीता पाए जाते थे। एशियाटिक चीता, देखिए चीता है ना सो भी है ना सो दो कैटेगरी का होता है। एक एशियाटिक चीता जो भारत में, ईरान में, पाकिस्तान में, कजाकिस्तान ये सब में, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान ये सब में पाए जाते हैं, वे एशियाटिक चीता होता है। एक है ना अफ्रीकन चीता होता है, तो वो है ना सो नामीबिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, तो इसमें पाया जाता है। तो इसका ना सो दो कैटेगरी है। तो किसी समय 14वीं 15वीं शताब्दी में बहुत ही लगभग हजारों लाखों की संख्या में भारत में चीता पाए जाते थे। और इतना चीता की संख्या यहाँ हमारे देश में थी कि इसमें राजा महाराजा क्या ये चीता को पकड़ के पालतू पालतू पालते थे। पालतू चीता ये सब पालते थे और उससे है ना सो हिरन का शिकार करवाते थे। यानी कि कहावत है कि है ना सो जो बादशाह अकबर था, उसके पास है ना सो लगभग हजारों है ना पालतू चीता होते थे। तो उससे उनसे क्या करता था, ये है ना सो हिरनों का शिकार करवाता था। तो ये है कि है ना सो इतनी संख्या इतनी ज़्यादा थी चीता की कि है ना सो लोग है ना सो राजा महाराजा ये सब है ना सो इसको पालतू बना के अपने पास रखते थे, ऐसे हिरनों का शिकार करते थे। लेकिन धीरे धीरे इसका इतना शिकार होने लगा और फिर इसका है ना सो लोग ये है ना सो पकड़ के इसको पालतू बना के अपने पिंजरे में रखने लगे, घर में रखने लगे। और इसका है ना सो शिकार के लिए इसको पालतू इसलिए पालते थे, बनाते थे चीता कि है ना सो ये हिरनों ये सब का शिकार कर सके। जिसके कारण है ना सो अत्यधिक शिकार होते होते क्या हुआ कि ये 1947 में जाके ये है ना सो पूरी तरह से विलुप्त हो गया। यानी कि अब भारत में अंतिम चीता है ना जो मारा गया, वह कहाँ मारा गया? 1947 में। तो 1947 में ही देश का आखिरी चीता मारा गया। जब जब कोरिया जगह है छत्तीसगढ़ में। तो ये छत्तीसगढ़ जो स्टेट है उसमें एक जगह है कोरिया, वहाँ के एक राजा थे, महाराजा थे, रामानुज प्रताप सिंह देव। तो यह ना कोरिया जो है ना स्टेट है, कोरिया स्टेट है छत्तीसगढ़ में। वहाँ के महाराजा थे रामानुज प्रताप सिंह देव, जो 1947 में भारत के आखिरी 3 जो चीता था उसका शिकार किया। यानी कि इनके बारे में कहावत था, महाराजा रामानुज प्रताप सिंह जो कोरिया जो है ना छत्तीसगढ़ में स्टेट है उसके राजा थे। तो ये महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव है ना सो लगभग है ना सो हजारों की संख्या में बाघ का, शेरों का शिकार किए थे। और अंत में जो है ना सो सारा है ना चीता को भी खत्म ही हो गया। और अंत में जो 3 गो चीता जो बचा हुआ था उसका भी शिकार ये इन्होंने ही किया था। रामानुज प्रताप सिंह देव 1947 में आखिरी जो 3 चीता थे उसका शिकार करके भारत से पूरा चीता का खात्मा ही कर दिया। उसके बाद भारत में आज तक एक भी चीता पाया नहीं गया है। तो ये पूरा विलुप्त हो गया। 1952 में ही इसको विलुप्त कैटेगरी में डाल दिया गया। अब एशियाटिक चीता है ना सिर्फ ईरान में है। ईरान में वो भी कुछ संख्या में, 10, 20, 25 के संख्या में है। यानी कि अभी है ना सो एशिया में एशियाटिक चीता की संख्या लगभग 40-50 है और उसमें से ईरान में ही 20-25 के करीब में पाया जाता है। तो भारत सरकार ने काफ़ी बार आग्रह किया ईरान से कि है ना सो कुछ है ना सो चीता दीजिए, जो है ना सो भारत के भी है ना सो नेशनल पार्क ये सब में जिसको है ना पाला जाए, रखा जाए। तो लेकिन ईरान ने मना कर दिया, नहीं दिया, इसीलिए कि ईरान के पास भी बहुत ही कम संख्या में एशियाटिक चीता है, बचा हुआ है 10, 20, 25, इसीलिए वो इनकार कर दिया। तो अब देखिए ये है ना सो अब तो पूरा विलुप्त हो चुका है। तो विलुप्त होने का कारण तो आप समझ गए ना, इसका अत्यधिक शिकार हुआ। राजा महाराजा ये लोग क्या करते थे, अपने शौक के लिए इसको है ना सब चीता को पकड़ के पालतू बना देते थे, पिंजरे में रख देते थे, जिससे इसकी प्रजनन क्षमता काफ़ी कम गया है ना। सो वो जो है ना सो मादा जो है ना चीता थी वो है ना पिंजरे में ही है ना सो बच्चा को जन्म देती थी, जिसके कारण है ना सो 60% वो है ना सो पिंजरे में ही मर जाता था। तो इस तरह धीरे धीरे विलुप्त हो गया। अब है ना है ही नहीं भारत में एशियाटिक चीता,
कुछ जगह बचा हुआ है 20-25 ईरान में, और भी कुछ हल होगा, लगभग 40-85 चीता एशियाटिक चीता बचा हुआ है। हाँ, जो अफ्रीकन चीता है, अफ्रीकन चीता अभी भी अफ्रीका में पाया जाता है ना, पश्चिम अफ्रीका देश या साउथ अफ्रीका इस सब में, तो उसकी संख्या लगभग 7-8 हजार के करीब है। तो अभी भी है ना अफ्रीकन चीता है, ये भी है इंडेंजर स्पीसीज में के कैटेगरी में आता है, और अफ्रीका में ये पाया जाता है, और है ना 7-8 हजार इसकी संख्या है। तो अभी भारत सरकार, जब भारत में विलुप्त हो गया तो ईरान ने मना कर दिया, तो भारत सरकार ने ना, भारत सरकार के जो मंत्री है, वन और पर्यावरण मंत्री, उनका क्या नाम है, भूपेंद्र यादव, या है ना ये है ना सो सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन लोगों के प्रयास से अभी है ना सो है ना पश्चिम अफ्रीकी देश नामीबिया, तो वो है ना उससे बातचीत हुआ है, और वो है ना सो नामीबिया जो पश्चिम अफ्रीकी देश है, जहाँ पर है ना सो अफ्रीकन जो चीता पाया जाता है, तो उसने है ना सो है ना 20 चीता देने का है ना सो हामी भर दिया है। और यह चीता कहाँ आएगा, 20 जो नामीबिया से अफ्रीकन चीता है, जो नामीबिया देश है ना भारत को दे रहा है, ये आएगा कूनो पालमपुर नेशनल पार्क। तो ये मध्य प्रदेश का एक जिला है, शिवपुर जिला मध्य प्रदेश का, तो वहाँ नेशनल पार्क है कूनो पालमपुर नेशनल पार्क। तो वहाँ पर इसको है ना सो रखा जाएगा, उस वन अभयारण्य है, नेशनल पार्क है, जहाँ पर है ना सो ये जो 20 जो चीता आ रहा है, जिसमें से 10 नर और 10 मादा, तो आप ध्यान से देखिए 10 नर और 10 मादा है, ये अफ्रीकन चीता है, नामीबिया देश दे रहा है। तो ये है ना कूनो नेशनल पार्क पालमपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, वहां पर इसको है ना उस वन अभयारण्य में इसको छोड़ दिया जाएगा, रख दिया जाएगा। सरकार ने पूरा इंतजाम किया है, इस पर करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है। ये चीता के लिए सबसे अच्छा जगह होता है ग्रासलैंड, जो होता है ना घास का ग्रासलैंड, तो उस टाइप का है ना पूरा है ना लगभग 10,000 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में पूरा बनाया गया है। और वहाँ पर चीतल, हिरन, ये सब भी काफी संख्या में है, जिसके कारण है इसको शिकार की भी कमी नहीं होगी। और धीरे धीरे अभी 20 दिया है नामीबिया, अभी 20 दिया है, कुछ बाद में कुछ दक्षिण अफ्रीका से भी अफ्रीकन मूल का जो चीता है ये सब भी आएगा। और लगभग है ना ये है ना सरकार का है ये लक्ष्य है कि लगभग 40 से 50 चीता, जिसमें 20-25 नर मादा है ना ये कूनो नेशनल पार्क में पहले प्रयोग के तौर पर वहां पर रखा जाए, फिर आगे इसको और भी बढ़ाया जाएगा। तो अभी है ना भारत में अब फिर से है ना हम लोग को जो चीता जो देखने के लिए है ना बाहर अफ्रीका के देश में लोग जाता था, तो अब है ना बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कुछ दिन में अगर इसका प्रजनन क्षमता अच्छा होगा, ये जो चीता नामीबिया देश दे रहा है, तो फिर है ना भारत में फिर धीरे इसकी संख्या बढ़ जाएगी, तो फिर हम लोग को बाहर नहीं जाना होगा, अपने ही देश में ये चीता को हम लोग देख सकते हैं। इसका है ना जंगल में किस तरह चीता रह सकता है। तो एक पूर्व काल का समय है जब है ना भारत में बहुत ही बहुयात संख्या में ये चीता पाया जाता था, यानी कि मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार के जंगलों में, छत्तीसगढ़, झारखंड में काफी संख्या में ये पाया जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे शिकार होते होते इसको पालतू बना लिया, बना के लोग रखता था, फिर है ना इससे है ना हिरन उरन का शिकार करता था, इसका प्रजनन क्षमता काफी कम गया। अंधाधुंध सफाई ये इसका शिकार हुआ है, खाल के लिए इसका शिकार होता था, और पूरा भारत से 1952 में इसको भारत सरकार ने विलुप्त घोषित कर दिया। तो अब है ना ये अफ्रीकन मूल का चीता आएगा, धीरे धीरे प्रजनन बढ़ेगा, तो ये काफी बढ़ेगा। तो ये काफी अच्छा खुशखबरी का बात है। इसमें है ना भूपेंद्र यादव है जो बने और पर्यावरण मंत्री है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि भारत सरकार के मंत्री, दोनों का प्रयास भी काफी अच्छा रहा है, और उन्हीं के प्रयास से ये सब चीज हो रहा है, जो भारत में फिर से चीता है ना फिर से देखने को मिलेगा। और है ना चीता, देखिए चीता है ना दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। चीता के बारे में ये जो जानवर मांसाहारी जीव है, मांसाहारी जानवर है, और ये है ना दुनिया में ये है ना बिल्ली की फैमिली से होता है। जैसे बिल्ली हुआ, शेर हुआ, बाघ हुआ, ये है ना जगुआर हुआ, फिर पैंथर हुआ, ये है ना तेंदुआ। देखिए तेंदुआ चीता देखने में एक ही जैसा होता है, लेकिन अलग अलग होता है। तेंदुआ अलग चीज हुआ और चीता अलग चीज हुआ। तो ये है ना ये सब एक ही फैमिली का है, जिस